उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा 2027 को चुनाव को लेकर जहां पर सभी पार्टियां कमर कस रही हैं, वहीं हम आपको बता दें इस वक्त की खबर सामने है हरदोई के मल्लावा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव पूर्व मंत्री ने समाजवादी कार्यकर्ताओं का किया उद्बोधन। वहीं बताया किस तरह से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए के ऊपर दिया बड़ा बयान। बताया है कि 2027 के चुनाव में सभी को एक होना है और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाकर परचम लहराना। वहीं हम आपको बता दें इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता। ये डालते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। नसीम भाई और मल्लावा के क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ पर आए हमारे सपा के नेता तो जो बैठे हुए हैं, चाहे उसमें पूर्व जिलाध्यक्ष हो चाहे प्रत्याशी हो, मैं इनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और हमारे मुख्य अतिथि जो लखीमपुर से चलकर आए हैं, इनका भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक चीज कहूँगा कि थोड़ी सी एक शब्द में बचाएगा कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। नई गंगा कोई और नहीं है, नई गंगा है माननीय अखिलेश यादव जी। और गंगा किनकी जटाओं में थी? शिव की जटाओं में थी। तो उनके चाचा शिवपाल है। तो शिवपाल जी, प्रोफेसर साहब और माननीय अखिलेश जी की ये जोड़ी कितना भी इस बार कैसा भी भाजपा परेशानी में डालने की कोशिश करे, ये बहुमत की सीढ़ी को चढ़कर मानेंगे, इसमें कोई दुख नहीं। आने वाले दिनों में खुले मैदान में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेते नजर आएंगे। यहाँ बैठे हैं इन क्षेत्र में मैं जिला पंचायत का हमारे परिवार के लोग चुनाव लड़े, बिलग्राम से भी लड़े। और ये मल्लावा बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बंबई गया, मल्लावा के लोग जाते हुए, तो शिवपाल जी ने कान में कहा जरा डीजीपी से बात करो। आप जानते हैं महाराष्ट्र का डीजीपी कौन? मल्लावा की बहू है, अभय शंकर शुक्ला की भाभी। और मैं बिना जब तक वो माने नहीं कहीं आपके मल्लावा की बात करो। और डीजीपी है और उत्तर प्रदेश के ही हमारे अबू आसिम आजमी है जो वहाँ विधायक है, आजमगढ़ के अरशद भाई है, इलियास आजमी के लड़के जिनको मैंने चुनाव लड़ाया ही नहीं था, जिताया था, मैं प्रभारी था साहब आपका। तो वहां तो पूरा हरदोई और उत्तर प्रदेश छाया हुआ। मैं यही बात करता हूँ, मेरी चिंता इस समय क्या है, बार बार क्यों आ रहा हूँ? इस समय हमारे जो प्रभारी हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा ताज हम लोगों को सजाना है। वो ताज मल्लावा की सरजमी से जो विधायक का चुनाव लड़े उसे बहुमत से जिता दे, यही के लिए होगा। हमारे साथी जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं बगल में, पूर्व जिला अध्यक्ष, ये बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली है और संगठन उनकी सब रिश्तेदारियां मल्लावा में। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्व जिला अध्यक्ष भी बहुत मजबूती से, और इन्होंने वादा भी किया था बिलग्राम में कि मैं पूरी तरीके से प्रत्याशी को जिताऊंगा। मैं बहुत इनको भी शाबाशी देता हूँ। और टिल्लू भाई का तो चुनाव हमने लड़ाया था, कुछ गड़बड़ हो गई, 100% जीत रहे थे, चुनाव शुरू में आसमान पे था, याद है?
तो धीरे धीरे लोगों ने ऐसा धोखा दिया कि ये बेचारे हाथ। और मल्लावा की बड़े बड़ों की नजर भी है कि मल्लावा का क्या होगा। और बड़े राजनीतिक की जो एक भाई चेयरमैन है हरदोई का और एक माधोगंज का, उस परिवार का भी दबदबा रहा। लेकिन मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैं किसी के सामने झुका नहीं, किसी के सामने डरा नहीं। और लोगों को गलत फहमी दूर हो गई। नाम नहीं लूंगा, सम्मान करता हूँ। उनके आसपास कितनी गाड़ियां चलती थी, एक गाड़ी स्कूटर की उनकी और एक और। और मैं मल्लावा से निकलता था तो माधोगंज की हुटर की गाड़ी मेरे सामने आ जाती थी। अध्यक्ष जी ठीक कह रहा हूँ, ये भी जानते हैं हमारे साथी। तो ये क्यों करता था कि हमारे लोगों का मनोबल बढ़े। हरदोई में बड़ों बड़ों का मनोबल तोड़ दिया। हरदोई में मुलायम सिंह की रैली में जो लोग भी गए होंगे उसको गए, देख लिया होगा आपका जलवा। आपका मतलब, मैंने एक कार्यकर्ता को पिटाई हो गई थी, मैंने मंच से नेताजी के सामने ललकार दिया था, ठहर जाओ नहीं तो हजारों लाशें गिर जाएंगी। उसके सामने कोई बोलता नहीं था, लेकिन मैंने बोल दिया। कप्तान साहब यहाँ मैसूरी थे, रात को खाने पे हमको बुलाते थे, और जबकि किनके आदमी थे, मैं एसपी के नीचे मिलते ही नहीं सके। तो एसपी और डीएम जब आपकी मुट्ठी में आए तो पूरा जिला मुट्ठी में। मैं आपके मनोबल को बढ़ाते हुए अपनी अंतिम बात कहता हूँ कि मल्लावा के लोगों, आप एक जिले में रहते हैं, जिले की मांग भी तो थी मल्लावा की। आप जिले के हेडक्वार्टर पे रहते हैं, आप ऐसा इतिहास लिख दीजिए। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं प्रत्याशी के पक्ष में लाऊंगा जिन पर मेरे एहसान भी है और उनके हमारे ऊपर भी।